ये सर गले से माला निकाल के माथे में डाल लेते। आपने निकाली है ना, आपके पास हो तो देखिए निकालिए। इस तरह से नहीं, बाल पर्सनल अटैक मत कीजिए। नहीं बाल ये लगा के क्या दिखा रहे हैं? है ब्राह्मण हो और सनातनी के लिए इस तरह की असली सनातनी जरूरत नहीं पड़ा करते हैं। आपके पास हो तो दिखाइए ना। अब बीच में मत, पता है मुझे असली नकली क्या इस तरह से नहीं, हम इत्मीनान से। मुझे असली नकली पता है अखिल भाई। चलिए थोड़ा बीच में मत बोलिए, बीच में बोलना ये सनातनियों की आदत नहीं है। आपके कर्म दिखा रहे हैं कि क्या है आप। नहीं देखिए प्लीज इस तरह से अगर हम अटैक ना करें प्रोफेसर मैं के शर्मा जी आपको भी हाँ। ये बुजुर्गों का अपमान करने वाले सनातनी नहीं हो सकते। ऐसा है, सुन लीजिए। अरे चल भैया चल बहुत है। नहीं के शर्मा जी इस तरह से नहीं। के शर्मा जी सुनिए ना, आप वरिष्ठ हैं। के शर्मा जी मानी जी मत सिखाइए। नहीं लेकिन के शर्मा जी ये आप वरिष्ठ हैं, किसी को सिखाने की जरूरत है नहीं आपको। ये डिबेट में कोई बुजुर्ग नहीं हुआ करता है। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इस तरह की भाषा का कम से कम प्लीज मैं सभी से कह रही हूं। सिखाइए सर। चलिए नहीं अब इस तरह से मत बोलिए। शर्मा जी आप बात रखिए। उनको पहले समझाइए ना। मैं सभी को कह रही हूँ सर, मैं सभी पैनल पर जितने भी लोग हैं मैं सभी के लिए मेरे ऊपर व्यक्तिगत बोलेंगे तो मैं छोड़ूंगा। नहीं यदि मेरे को व्यक्तिगत बोलेंगे तो मैं इनको छोड़ूंगा। क्या करेंगे? ये है क्या करेंगे? मारेंगे? क्या हैसियत है? आप सभी से हैसियत है मेरी। हैसियत क्या है? मैं टीचर हूं, अध्यापक हूं, मैं सुनिए पर्सनल अटैक नहीं करते, ना तो यहाँ पर कोई आपके हिंदू सनातनी होने का सर्टिफिकेट मांग रहा है और ना ही वो कोई होते हैं ये सर्टिफिकेट देने वाले। और प्लीज अपने को पैनलिस्ट का प्लीज एक रिस्पेक्ट। आप सभी वरिष्ठ हैं, आप सभी वरिष्ठ हैं, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे खुद अजीब लग रहा है इसलिए इनको कह रहा हूं। हाँ इसीलिए नहीं। सुनिए देखिए, यदि ये सनातनी होते तो जिस दिन सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया उस दिन इनकी जबान खुलती, उस दिन तो इनकी बोलती बंद थी। सनातनी डेंगू है, मलेरिया है, सनातन को समूल से नाश कर देंगे सनातन का, ये बर्दाश्त कर गया। अब खुद को बड़ा सनातनी क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मुझे बोलने दीजिएगा। आप ये भूल गए भगवान राम जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, एफिडेविट फाइल कर दिया। आप कहां थे उस दिन जनाब? कहां थे आप? बताता हूं। भगवान राम सनातन के जो है आराध्य नहीं है। हाँ नहीं पता है मुझे। आपके पास बहुत से कुतर्क होंगे क्योंकि कुतर्कों की भाषा आपकी लग रही है। नहीं अब देखिए इसीलिए मुझे कह रहा हूं अपमान शर्मा जी इस तरह से ब्राह्मणों का अपमान हो रहा था। ये कुतर्क है सर, मुझे एक कुतर्क है ये। मैं इनसे पूछता हूं कि जिनके ऊपर ये गोमांस खाने की बात कर रहे हैं इनके पास कुछ है उसके संदर्भ में? वो आप हंसोगे क्योंकि सनातन को गाली सुन के बात आप जैसे जो खुद को सो कॉल्ड सनातनी बताते हैं उनको हंसी आती है जनाब। ठीक है, भारत में रह के आप सनातन को गाली दे रहे हैं और गाली देने वालों का समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है मुद्दे पर रहते हैं, वापस मुद्दे पर लौटते हैं। उसी से देश समझ रहा है, वापस मुद्दे पर लौटते हैं। लेकिन शर्मा जी मैं एक क्योंकि सनातन की बात कर रहे हैं, वो ये भी आरोप लगा रहा है, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आप ये कहते हैं कि INDIA की एक साजिश है, कोशिश है कि सनातन को खत्म करने की। तो ये कहकर आप लोग भी तो हिंदुओं को उकसा रहे हैं। ये बात आई थी, मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन पहले एक रंगरेज जी का ओपनिंग कमेंट ले लूं। रंगरेज जी, मुसलमानों को डराया जा रहा है, क्या डराकर वोट लिए जाएं? डिबेट डिरेल हो रही है, हम मुद्दे पर रहते हैं। 1 सेकंड जवाब देने दीजिए। शर्मा जी बहुत बोल रही है, मुझे 1 सेकंड जवाब देने दीजिए। अपनी बात रख लूं क्या? हाँ मैं आ रही हूँ, एक बार जरा। हाँ कि जो है 20 करोड़ मुसलमान से जो है बीजेपी वो 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर और जो राजनीति कर रही है और उनका वोट बैंक को अपना साथ सामाजिक जो है ध्रुवीकरण कर और जो ये बार बार सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं। अगर इनकी विचारधारा को कोई मानता है तो वो तो हिंदुस्तानी है और जो नहीं मानता वो जो है वो एंटी नेशनल। मुझे ये बताइए जो वो कह रहे थे वो कौन सी, वो क्या है? अभी प्रोफेसर साहब ने क्या है, मुद्दे पर रहते हैं, नो पर्सनल कमेंट और नो खुदा की बात करी थी। मैं कह रहा था कुछ लोग ऐसे भी हैं देश में जो खुले हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये कौन सा संवैधानिक बात है? हाँ, ये कौन सा संवैधानिक बात है कि किसी के घर पर आप बुलडोजर चला दो? हाँ, गुनहगार एक व्यक्ति है, आप पूरे घर को सजा दे दो, ये कौन सी बात है? तो मैं ये बार बार कह रहा हूं
चुनाव के अंदर ये सामाजिक तुष्टीकरण की राजनीति जो करती है भाजपा, मंडल कमंडल से लेकर 200 और 300 का सफर जो तय किया है, ये इन्होंने किया ही इसी बुनियाद पर है कि समाज में ध्रुवीकरण लाए, आपस में भाईचारा जो मोहब्बत है, जो देश की खूबसूरती है, उसको खत्म करने। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए ना रंगरेज साहब, ये इलाज कर देना, पहली बात तो मैं समझना चाह रही हूँ कि वो इलाज कौन सा इलाज की बात कर रहे थे? वो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर डराते हैं और हिंदू मोहल्ले में जाकर कहते हैं कि हिंदू तो हमारे बड़े भाई हैं। ये क्या स्ट्रैटेजी है? हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? देखिए, मुसलमान हमेशा अपने हिंदू भाइयों को हमेशा बड़ा भाई कहता है और वो छोटा भाई, और मुस्लिम मोहल्लों में जाकर वो बात बदल जाती है। मगर ये जो राजनीति है, राजनीति में लोग ऐसे दाव खेलते हैं। अच्छा, अगर आप बीजेपी के जो है कई नेताओं की मैं स्पीच बता देता हूं आपको, खुलेआम उन्होंने मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार की बात करी और बहुत सारी चीजें के गोली मारने तक की बात की। मतलब आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने जो कहा वो ठीक कहा? आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने जो कहा वो ठीक कहा? नहीं, वो तो जवाब देंगे शर्मा जी, क्योंकि ये कांग्रेस से, मैं तो एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारा जो कहना है, कोई भी अगर ऐसी देश की तोड़ने की बात करता है, समाज में जो है विवशना बनाने की बात, तो बोलिए ना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बोलिए ना कि गलत कहा। सरकार तो बोलिए कि गलत कहा। इनके ऊपर डिबेट तो कराती है, बोलिए ना कि गलत कहा। कार्रवाई करने के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो तो बोलिए कि गलत कहा करते हैं, तो बोलिए ना कि गलत कहा बात करते हैं, अरे बोलिए ना, बोलिए ना रंगरेज साहब, आप तो बहुत बेबाक बोलते हैं। तो बोलिए कि इमरान मसूद ने जो किया वो गलत किया। मैं क्या कह रहा हूं, अगर सरकार को जो है, पुलिस को आपने बताया संज्ञान में जो है चुनाव आयोग के पास लोग चले गए, कार्रवाई होगी, सब्र करिए थोड़ा सा। पर आप ये नहीं कहेंगे कि गलत कहा इमरान मसूद? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप ये नहीं कहेंगे? ये जवाब जो देंगे, नहीं तो कौन सा भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे थे? बताइए ना, कौन से भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे थे? तो कह रहे हैं मुसलमानों अभी 2 दिन पहले ये कहा है, मैं कह रहा हूं कि योगी सरकार खुला मुसलमानों को जुल्म की बात कर रही है। अभी योगी जी का बयान आया कि कुछ जो बहुबोली नेता थे वो तो या तो जेल में है या जो है जहन्नुम में, तो वो शमशान भी कह सकते थे। मगर ये सारी चीजें जो 80-20 की बात करते हो, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हो, तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? प्रोफेसर कपिल समाज में जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसमें मार्ता हासिल है ही भाजपा को। मगर अब की बार जो लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो लोग समझ रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और सरकार की एक जांच। एक मिनट रंगरेज साहब, दोबारा सुनवा दूं क्या आपको कि इमरान मसूद ने क्या कहा है? महंगाई बेरोजगारी तो सुनाई भी नहीं दिया वहां पर, महंगाई बेरोजगारी सुनाई भी नहीं दिया वहां पर। एक बार मैं कपिल जी का चाहूंगी यहां पर, प्रोफेसर कपिल का एक रिएक्शन इस पर। महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, ये सिर्फ टीवी डिबेट के लिए है क्या सर? क्योंकि वहां जाकर ऐसी कोई बात नहीं की जा रही थी। और कौन से भाईचारे का पाठ पढ़ाया जा रहा था वहां पर? ये भाईचारा है। रंगरेज जी, मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं। मेरा ये मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी और कम्युनिटीज की तरह टीचर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IT एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। लेकिन क्यों मुस्लिम कम्युनिटी, जब टिकटों की बात आती है चुनाव में, तो हर पार्टी ढूंढ करके मुस्लिम क्रिमिनल को टिकट देती है और उस मुस्लिम क्रिमिनल के पीछे क्यों सारी कम्युनिटी चली जाती है? इसका जवाब तो चंद्रमोहन जी देंगे। क्यों सारी नहीं, सब पे लागू है। ओवैसी साहब भी होके आए हैं अभी। हाँ बिल्कुल, समझे? तो उसके पीछे सारी मुस्लिम कम्युनिटी क्यों चली जाती है? एक बात बताऊं मैं आपको, सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए, आप कहिएगा। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जी कहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि मुसलमानों में गरीबी है, रोजगार नहीं है, लड़की अगर MSc कर ले तो लड़का नहीं मिलता है। लेकिन जो इनकी राजनीति के ठेकेदार हैं, उनके कुनबों के पास इतना पैसा कहां से है? एग्जैक्टली। उनके बच्चे पढ़ेंगे इंग्लैंड में, यहां के मुसलमान को पढ़ाओ मद्रास में। जिस दिन मुस्लिम युवा ने इनके गिरबान में हाथ डाल करके अपने जो इनके नेता बने फिरते हैं, इस बात का जवाब पूछ लिया, ये सारा हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा।